अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा वीडियो है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। जैसा कि नाम से जा रहे हैं, कार्डियो हार्ट वेसल मस्कुलर वेसल को इंडिकेट करता है डिसऑर्डर बीमारियों को। मतलब है कि द डिजीज ऑफ द वेसल्स एंड हार्ट इज नोन एज कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। दिल और रगों की बीमारियों को कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें पहले हम थ्रोम्बोसिस पर थोड़ी बहुत बहस करते हैं। The first question that arises in our mind is that what is called thromboism. The word thromboism is derived from a Greek word thrombosis, which mean clot. ये ग्रीक वर्ड थ्रोम्बोइज्म से निकला है, जिसका मतलब है क्लॉट। मतलब क्या है कि वो बीमारी जब खून के रगों के अंदर ब्लड क्लॉट पैदा जमा हो या पैदा हो, उस किस्म की बीमारियों को थ्रोम्बोइज्म कहते हैं। इसके बाद हाउ इज सेकंड क्वेश्चन भी हो गया इसके डिफिनेशन में। थर्ड क्वेश्चन हाउ इज थ्रोम्बोइज्म, तो इसका जवाब इसके टाइप्स और इसके काज सिम्टम प्रिवेंशन ट्रीटमेंट इस पर है। टाइप ऑफ थ्रोम्बोइज्म, इसके तीन टाइप है। वीनस थ्रोम्बोइज्म या एम्बोलिज्म जो वेन में होते हैं, और आर्टेरियल थ्रोम्बोइज्म और एम्बुलेंस जो आर्टरीज में पाए जाते हैं, और कार्डियक थ्रोम्बोइज्म या एम्बुलेंस जो दिल में, यानी वो थ्रोम्बोइज्म जो दिल में उसे कार्डियक आर्टेरियल में जो होते हैं उसे आर्टेरियल, और वेनस वेन्स में जो होते हैं उसे वेन। और याद रखो ये एमसीक्यूज़ के लिए, एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज़ के लिए ज़्यादातर जो थ्रोम्बोइज्म होते हैं वो वीनस में होते हैं, क्योंकि वीनस में इसका मैकेनिज्म इंशाल्लाह आगे मैं समझाऊंगा। वाल होते हैं और वो वाल फिर ब्लॉक हो जाते हैं, और ज़्यादातर और वीनस में होता है, क्योंकि वेन में ब्लड प्रेशर भी स्लो होता है। स्लो ब्लड प्रेशर एक काज है थ्रोम्बोइज्म को क्रिएट करने के लिए। काजेज पढ़ते हैं इंजरी। अब अगर आपका खून के रग ज़ख्मी हो गया हो और इसे फिर जब ये बनता है, वापस बनता है, तो जो सेल होता है प्लेटलेट्स वो आपस में फिर क्या हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, क्लॉट बना देते हैं। सर्जरी में भी इस तरह होता है, जो वेसल आप काट देते हैं, फिर वो आपस में फिर जब वो दोबारा बनता है तो जो प्लेटलेट्स होते हैं वो आपस में दोबारा जमा हो जाते हैं। स्लो ब्लड सर्कुलेशन में मैंने बता दिया, जब ब्लड सर्कुलेशन आहिस्ता आहिस्ता से होता है तो ब्लड जो सेल्स होते हैं, ब्लड सेल, वो आहिस्ता फिर उसको टाइम मिल जाता है क्लोटिंग के लिए। ओवरवेट, इसमें जो ओवरवेट जो बंदा मोटा होता है उसका वेट ज़्यादा होता है, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कोलेस्ट्रॉल भी एक किरदार अप्लाई करता है इसको क्रिएट करने के लिए थ्रोम्बोसिस को। लॉन्ग टर्म बेड रेस्ट, ये एक बंदा ज़्यादा देर तक खड़ा रहे या सोता रहे, वो एक्सरसाइज नहीं करता, वो ओवरवेट हो जाएगा, फिर वो कंडीशन क्रिएट हो जाएगा। इंक्रीज्ड प्लेटलेट्स एंड फाइब्रिनोजन, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट्स या फाइब्रिनोजन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन दैट आल्सो हेल्प टू एक्टिवेट द प्लेटलेट्स टू फॉर्म अ क्लॉट। डिक्रीज इन नेफ्रानिन, याद रखो नेफ्रानिन एक ऐसा नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है ना, कि ये जो क्लॉटिंग होता है उसको ये खुद ब खुद ख़त्म कर देता है। ये जब इसकी मकदार कम हो जाए, ज़ाहिर बात है क्लॉटिंग ज़्यादा होगा। इनहेरिटेड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, यानी बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि एक नस्ल होता है, यानी वालिदैन से मुंतकिल हो जाए ये बीमारियाँ औलाद में। इसकी सिम्टम की तरफ आते हैं। स्वेलिंग, जिस जगह क्लॉटिंग होगा तो वहाँ पर स्वेलिंग हो जाता है, सूजन हो जाता है, पेन दर्द होता है, रेडनेस, डिकलराइजिंग, चूँकि ब्लड कम हो जाता है तो वो जो जहाँ पर वो ज़्यादातर ये लेग्स पोर्शन में होता है वो ब्लू जैसा हो जाता है, क्योंकि उस वेन में ब्लड की मकदार कम हो जाती है, कम जाता है तो ब्लू हो जाता है। फीलिंग वार्मनेस एंड लेग्स, ये बॉडी की एक रिस्पॉन्स है कि लेग्स में फिर गर्माइश से महसूस होती है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, चाहिए एंटीकोगुलेंट, एंटी लिपिडेमिक, यानी लिपिड के ख़िलाफ़ और कोगुलेंट के ख़िलाफ़ एक मेडिसिन देनी चाहिए। एक ऐसी मेडिसिन भी देनी चाहिए जिसमें हेपरोनिन ज़्यादा हो, ताकि वो एंटी कोगुलेंट हो उस कोगुलेंट को ख़त्म कर दे। इसके अलावा कार्डिक, अगर दिल की बीमारी है, कार्डिक वाली मेडिसिन देनी चाहिए, मसल्स वाली, कि वो ख़त्म कर दे। प्रिवेंशन इसमें सिर्फ ये है कि ज़्यादा देर तक खड़ा ना रहे और ज़्यादा देर तक लेटे ना, कि ताकि ये बीमारी पैदा ना हो। एम्बोलिज्म की अभी बात करते हैं, ये भी इसकी तरह है। ये डिराइव फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइज इन आवर माइंड, इसको एम्बोलिज्म क्यों कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड एम्बुलस से निकला है, जिसका मतलब है ब्रेक ऑफ। ये जो सपोज करो, यहाँ पर मैं डायग्रामेटिकली शो भी कर देता हूँ।